मजेदार। अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ेदार सी ओल्ड कराची बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। देखें कितना खिला खिला सा चावल है और खुशबू लाजवाब है। आप इसे हमारे स्टाइल में बनाएं और बिरयानी के एक एक चावल का मज़ा उठाएं। इस बिरयानी को बनाने के लिए पूरी वीडियो को देखें और इसकी तमाम सीक्रेट स्टेप्स जो हैं वो आपको हम शेयर करेंगे। तकरीबन 2 किलो के करीब जो है बीफ का गोश्त लिया है। थोड़ा सा जो है चर्बी वाला गोश्त लीजिएगा और बगैर हड्डी का गोश्त है। ये बड़ा देगचा लिया है हमने ताकि खुल के भाप बने इसमें। छोटे देगचे में लेंगे तो जब चावल हम 2 किलो डालेंगे इसमें तो जो है वो इसको जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से स्टीम ऊपर नहीं आती है, तो वो रोटेट नहीं होता है और चावल जो है सही से गलते नहीं है या कड़क रह जाते हैं या हलवा हो जाते हैं। तो आपको पूरी टेक्निक बताएंगे। ये हमने 3 कप ऑयल लिया है, 4 जो है बे लीफ ली है इसमें, और ये तकरीबन 3 हमने प्याज जो है मोटी मोटी ऐसे रफली इसको चॉप कर ली थी, ये डाल दिया हमने। 5 से 6 लौंगे डाल दें इसमें, ठीक है। का टुकड़ा है इतना बड़ा, इसको तोड़ के डाल दें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल जाए इसमें। तकरीबन 2 बादियान के फूल डाल दें इसमें, 2 बादियान के फूल डाल दिए। 1 टेबल स्पून इसमें जो है साबुत काले मिर्च डाल दें, ठीक है। ज़्यादा मसाले नहीं डालने हमने। अभी सिर्फ बेसिक हम गोश्त को गलाने के लिए हमने डाला है। ये 4 बड़ी इलायची डाल दें और 4 छोटी इलायची डाल दें। तेज पत्ता है ये डाल दें इसमें। तो इसको फ्राई कर लें, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा। ये अब इस स्टेज पे हम 2 किलो गोश्त डाल देंगे इसमें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, 1 2 4 टेबल स्पून जो है भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें इसमें और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून इसमें भर के जो है नमक का ऐड कर दें। किसी भी लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, क्योंकि अभी कुटी भी लाल मिर्च भी जाएगी इसमें, इसलिए मैं अभी कम रख रहा हूँ, बाद में हम एडजस्ट करेंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है भर के, ये डालना है हमने। अब इसमें जो है 1 टेबल स्पून भर के देगी लाल मिर्च का ऐड कर दें कलर के लिए। अभी हम थोड़ा सा टमाटर डाल रहे हैं, फिर इसमें हम थोड़ा सा टमाटो पेस्ट भी डालेंगे, ठीक है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें, आपको घर पे हम जो है देग में बनाने का आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। आपके पास नींबू है तो नींबू ऐड कर लें, कोई भी चीज़ हो खटास की वो ऐड कर लें, ठीक है। मैं सिरका डाल देता हूँ इसमें, उससे कलर बैलेंस हो जाएगा। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें इसमें। देखें ये गोश्त अपना पानी जो है रिलीज़ कर रहा है, मैंने अब तक इसमें पानी नहीं डाला है। ये तकरीबन 1 कप दही हम ऐड करेंगे इस स्टेज पे, बाकी हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अब इसकी आंच हल्की कर दें और थोड़ा सा आप चाहें तो पानी ऐड कर लें, गिलास पानी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका आ गया, ठीक है। अब हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे गोश्त को गलने देना है, ठीक है। इसको तकरीबन 45 मिनट के बाद अब ढक्कन उठा के देखिएगा तो ये गोश्त इंशाल्लाह इतना गला हुआ होगा कि आपको बस सिर्फ चावल जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ढक्कन लगा देता हूँ 45 मिनट के लिए। हमने मोटा मोटा मसाला जो है इसको कूट लिया, बिरयानी मसाला जो हमने आपको दिखाया था। 1 फूल और 1 पीस जो है जायफल और जावित्री का, ये अलग से पीस लें आप इसको। ये देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से जो है हमारा बन चुका है, ठीक है। अभी इसमें जो है हल्दी हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन इसका कलर देखें आप कितना शानदार सा आ रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जायफल जावित्री, हमने पाउडर बना के रख ली है, ये ऐड कर देंगे इस स्टेज पे इसमें, ठीक है। एक तो ये कलर अच्छा सा लेके आ जाएगा और खुशबू जो है बहुत प्यारी सी इसमें आ जाएगी, ठीक। 2 टेबल स्पून हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मसाला बनना शुरू हो चुका है हमारा, ठीक है। इसको आप नमक एक दफ़ा और चख लें। अभी हल्की आंच पे हमने गोश्त को गला लेना है, अभी गला नहीं है बिल्कुल। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट आप वेट करिएगा, खोल खोल के नहीं देखना है, हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। ये देखें, ये आलू को कलर देने के लिए थोड़े से हल्दी मिलाएं, तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के इसको पानी में भिगो दें। हमने आधे घंटे इसको भिगो दिया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़े से ऑयल में। ऑयल ले लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, पानी इसका निकल जाए और उसके बाद हल्दी हम स्प्रिंकल कर देंगे। 4 पिंच सॉल्ट का जो है वो स्प्रिंकल करके
ये ऐसे अच्छे से जो कलर इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसमें गोश्त पका रहे हैं, ये इसमें हम इसको ऐड कर देंगे इसी ऑयल के साथ। थोड़ा सा अभी डालना है ताकि इसका फ्लेवर, खुशबू, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएं बिल्कुल, और इसको चला लेना है। ठीक है, ये अब पानी इसका ड्राई होगा और आलू इसका गल जाएगा इसी में। गोश्त तो हमारा माशाल्लाह से गल चुका है ऑलमोस्ट, तकरीबन 70%। ये देखें 70% गल चुका है। अब हमने इसको तकरीबन 20% और गलाना है। उस बीच में थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और हमारा ये कोरमा रेडी हो जाएगा। वो बना के रख लिया था इसमें अच्छे से, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून अभी ऐड करें। ये आलू बुखारे हमने अलग से इसमें शामिल कर दिए थे, 4-5 आलू बुखारे वो भी डाल दें। पोस्ट देखी होगी बिरयानी मसाले की, मेरी नहीं देखी है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको तकरीबन 10 किलो की जो है बिरयानी का मसाला मैंने बना के उसमें डाला हुआ है कि किस तरह, उसकी वीडियो नहीं बनाई है, वैसे रिटर्न में आपको दे दी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्ट और ये सब चीज़ें इसका चेक कर लेते हैं। 2 किलो की बिरयानी बन रही है। ठीक है, तकरीबन 300 ग्राम फेटी हुई दही जो है लिए, इसमें थोड़ा सा जो है फूड कलर या जर्दे का रंग जो होता है वो ऐड कर दें। ये देखें, ये हमारी एक अच्छी सी झोल तैयार हो गई। इस टीस्पून इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दें या बिरयानी एसेंस ऐड कर दें। इसको चला लें अच्छे से ताकि इसका कलर जो है बिरयानी का आपका बहुत ज़बरदस्त सा नीचे से लिया है और ऊपर से भी है, क्योंकि हमने हल्दी नहीं यूज़ करी है इसलिए हमने ये पेस्ट बनाया है। ठीक है, ये देखिए कलर की लेयर एक डालनी है, उसके लिए हमने करना क्या है, ये तकरीबन एक टीस्पून केवड़ा एसेंस लेना है आपने, जर्दे का रंग ऐड कर दें और इसमें पानी ऐड कर दें। इसमें अच्छे से जो है आप मिला लें ताकि कोई लम्स ना रहे इसके। ठीक है, इसमें जो है ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे चावल के ऊपर ये कलर आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा पानी बॉईल होने के करीब आ चुका है, तो 2 टेबल स्पून इसमें भर के हम नमक डालेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से नमकीन हो जाएं। ठीक, पानी में ये हम डालेंगे खड़े मसाले, ये 4 से 6 बे लीफ डाल दें, तेज़पत्ता, ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल दें, 4 से 5 बड़ी इलायची, 6 से 8 छोटी इलायची, 4 से 6 लौंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, ये करी पत्ता है जो हम रखते हैं सुखा के, थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें इसमें, और ये काली मिर्च साबुत थोड़ी थोड़ी सी, ये 1-1 टीस्पून है सब चीज़ें समझे। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दें ताकि इनका फ्लेवर भी चावल में शामिल हो जाए। नमक को चेक कर लीजिएगा चला के, कम लगे तो उसको ज़रूर से पूरा कीजिएगा। इसको उबलने दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब उबाल आ जाएगा फिर तो ये हम खड़े मसाले सारे निकाल लेंगे। ठीक है, ये बॉयल आ गया हमारे, हम ये सारे खड़े मसाले जो है एक जाली की मदद से इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़े से डाल रहने दें, इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप इसको डिस्कार्ड कर दें। भर के आपने सिरका ऐड करना है, ठीक है, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और ठीक है, मैं डाल रहा हूँ इसमें, ये देखें, ये इतना जो है ये साफ़ कर देगा सारे पानी को, जो कलर इसका वो हुआ था तो मैल इसने काट दिया इस पानी का। अब हम 100 kg चावल है जो हमने भिगो के रखे थे, हम ये डाल देंगे इसमें, पानी इसका निकाल के अच्छे से 20% हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे, और उसका आधा पार्ट जो है वो 90% पर हम निकालेंगे, यानी 1 कनी और 2 कनी का हिसाब, वो मैं आप देखें। अभी जैसे ये चावल है, अगर करीब से दिखा दें तो ये ऐसे इसके अंदर जो है बारीक बारीक सी लाइनें पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, पानी में डलते ही बारीक बारीक से लाइनें आ गई हैं इस पर। अभी जब ये थोड़ी देर के बाद सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी तो एक लाइन रह जाएगी सिर्फ, वो एक लाइन जो होती है वो 1 कनी कहलाती है। ठीक है, तो वो जब 1 कनी होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये हम टमाटर जो हमने लगाए हैं ये ऐसे लगा देंगे सारे, इसको लच्छे जो है ऐसे एक के ऊपर एक करके। अच्छा, टमाटर और दही क्या करता है, टमाटर जो है वो पानी छोड़ेगा, दही भी जो है पानी छोड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो इसके अंदर और मॉइस्चर पैदा होगा और पानी जो है वो आपका चावल जो है नीचे से लगना कम होगा। थोड़ा सा पुदीना और धनिया ये हम मिला के डालते हैं इसमें। ठीक है, ये देखें ये लेयर लग रही है हमारी। जैसे हमने जो है वो करी पत्ता वो भी ऐड कर दिया इसमें ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए।
ऊपर से आप डाल दें मिर्चें 10, 12, 13 जितनी आपको डालनी है। फिर आप टमाटर की एक लेयर लगा दें ताकि अच्छा सा खटास आए, मज़ा आए। ये तली हुई प्याज है, ये हमने फ्राई करके पहले ही रखी हुई थी। ये ऐसे करके ऊपर से इसके छिड़क देंगे। इस स्टेज पे जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो भी हम ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे इसी के ऊपर, ठीक है। नींबू ऐसे करके आप इस पे खुशबू के लिए रख दें, ठीक है। एक कनी हो गया, ठीक है। ये देखें, आप अगर क्लोज करके देखें तो इसकी सारी लाइनें ख़त्म हो गई हैं। ये देखें, सिर्फ एक लाइन आ रही है अब इसके ऊपर, तो ये एक कनी कहलाता है, ठीक है। ये एक कनी का चावल कहलाता है। आप 2 कनी 3 कनी जो भी होता है। अब आपने करना ये है कि इस स्टेज पे हाफ़ चावल जो है आपने इस स्टेज पे डालना है। पानी अच्छे से निकल जाए। अच्छा, आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं निकाल के, लेकिन मैं साथ साथ चूँकि कर रहा हूँ काम, हमने इसका भी चूल्हा जला लिया, ठीक है, ताकि इसके अंदर एक स्टीम बनना शुरू हो जाए। और ये जो पानी है हमारा, ये चावल सोख लेगा, जिससे जो है चावल भी पूरा पक जाएगा। जो इसकी एक कनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तकरीबन 2 जो है मैं भर के एक कनी डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। पानी आप हटा दें बिल्कुल। ये आपने ये सारे चावल को आपने फैला लेने। बिरयानी मसाला जो है ऐसे करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि चावलों के अंदर अच्छा सा बिरयानी का फ्लेवर आ जाए। एक जो है ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी आपको खाने को मिले। ये हमारे अब तकरीबन 80% चावल हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको भी जो है इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आप जो है जब टमाटर और प्याज बिछा रहे हो उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे साइडों में डालूँगा इसके, ताकि ये जो है इसके अंदर इसका जूस जो है वो ऊपर से होता हुआ नीचे जाए, ठीक है। ये देखें, ये दही और रंग जो हमने डाला था डाल देना है। देसी घी, ऑयल, कुछ भी हो आपके पास वो आप डालें ताकि आपका दाना खिला खिला रहे। हमने जर्दे का रंग बनाया था ये। अच्छा, पूरे साइडों पूरे पे मत फेंकिएगा वरना सारे चावल आपके रंगीन हो जाएंगे। इसकी एक जो है एक साइड पे सिर्फ डाला जाता है ताकि जो है वो कलर इसका एक ही साइड पे रहे। फिर हरा धनिया, छिली हुई प्याज, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून आपने जो है ऊपर से ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। एक साइड पे कीजिएगा ताकि आपके वाइट चावल जो है वो जब मिक्स होंगे सारे तो ये एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। उसके बाद हमने इसको लगा देना है दम। 5 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। ये मज़ेदार सी ओल्ड कराची बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। देखें कितना खिला खिला सा चावल है और खुशबू लाजवाब है। आप इसे हमारे स्टाइल में बनाएं और बिरयानी के एक एक चावल का मज़ा उठाएं। इस बिरयानी को बनाने के लिए पूरी वीडियो को देखें और इसकी तमाम सीक्रेट स्टेप्स जो हैं वो आपको हम शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मजेदार।